गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का DXN RBC यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर आप DXN RBC यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं एक नई जानकारी के लिए, एक नए उत्साह के साथ, एक नए नॉलेज को, एक नई जानकारी को अपने आप में ऐड करने के लिए। तो आज जो विषय है, एक जबरदस्त विषय है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से इनकम क्या हो सकता है, ठीक है, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा इंडस्ट्री है, इसके बारे में समझेंगे आज हम सभी लोग। इस इंडस्ट्री में एक ऐसा उभरता हुआ इंडस्ट्री है जिसके बिना हम किसी भी लोगों का समाधान नहीं कर सकते हैं, किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर घर में हर लोगों की इसकी आवश्यकता है। तो आज इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग को देने के लिए हम सभी के बीच उपस्थित हैं एक जबरदस्त, डायनेमिक, यंग, काफी ही उत्साहित, हमेशा उत्साह के साथ लोगों को बताते हैं, हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को बताते हैं। और वो कोई आम आदमी नहीं, जिसको पूरी दुनिया जानने लगी है। पूरा भारत तो सभी लोग जानते हैं, जो भी DXN में है और DXN इंडस्ट्री में है, जो भी DXN RBC में है, मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग आज उनको जानते हैं। तो उनको उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज जिसको कोई नहीं जानता था, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास एक साइकिल छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं था, दूसरे से साइकिल लेकर के पढ़ाई किए, दूसरे से साइकिल लेकर के बिजनेस चालू किए, इस काम को शुरू किए। आज उनके पास ना केवल कई मोटरसाइकिल है, बल्कि 3-3 कारें बदल चुकी है। ना केवल उनके पास, जिसके पास अपना जमीन तक नहीं था 1 इंच, वो किराए के मकान में रहते थे, आज उनके पास अपना खुद का जमीन है, DXN के इनकम से किए हैं। ना केवल खुद का जमीन है, बल्कि उस जमीन पर हर लगभग उनका 80% कंप्लीट हो चुका है, 20% और काम बाकी है, वो भी कर चुके हैं। जिसको उनके घर के वाले लोग, उनके रिलेटिव वाले लोग उनको नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, आज उनको हजारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। कई लोग, कई हजारों के बीच में उनको सम्मान दिया जाता है। ना केवल सम्मान उनके खुद के द्वारा बनाए हुए पहचान, बल्कि उनके द्वारा बनाए हुए अचीवमेंट के कारण उनको सभी चीजें दिया जा रहा है, और वो सारा का सारा DXN के माध्यम से उनको मिला है। और विदेश यात्रा, हम बात करते हैं कि कोई अपने जिला में भी अच्छे तरीके से नहीं घूम पाता है, वो ना केवल जिला में बल्कि राज्य में, ना केवल राज्य में बल्कि पूरे भारत में, ना कल केवल भारत में बल्कि विश्व भ्रमण आज कर रहे हैं। कैसे? DXN के माध्यम से। DXN ने उनको सब चीज दिया है, DXN RBC ने उनको एक ट्रेनिंग दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां से वो सभी चीजें पा रहे हैं। और हम सभी के बीच एक महागुरु, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा सीखते रहें, हम लोग चलते रहें, और उनके सिखाए हुए रास्ते पे हमेशा चलते रहेंगे, सदैव चलते रहेंगे। और हम सभी के महागुरु प्रोफेसर साहब को जो भी हमें सही सही लगता है, हम उनका पूरा कोशिश करते हैं पालन करने के लिए, पूरा अनुसरण करते हैं, और आने वाले समय में भी अनुसरण करेंगे। और हम, हमारी कंपनी, जो भी DXN के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी नॉलेज मिलता है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लोग हैं तो लीडर है। अगर हमारे रूट में लोग सही नहीं रहेंगे, अगर हमारे रूट में सही लोग नहीं रहेंगे, तो हम नहीं रहेंगे। और उनको सही एजुकेशन हम नीचे तक नहीं देंगे, उनके लिए हम नहीं लड़ेंगे, उनके लिए बातें नहीं करेंगे, उनके स्वार्थ के लिए, उनके सफलता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है।
सबसे पहला न्यू मजबूत होना जरूरी है, और न्यू जो है वो है 0% से 25%, और यहीं से डिस्ट्रीब्यूटर शुरू होता है। तो आज इस 0% से 25% की ताकत, जिसके कारण एक डायमंड खड़ा है, जिसके कारण एक क्राउन एम्बेसडर खड़ा है, उसकी ताकत, उसका तरीका बताया जाएगा। डीएक्शन आपको हर चीज देता है, हर सफलताएं देती हैं, हर चीजें आप अचीव कर सकते हैं इस माध्यम से। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी से, पूरे डिटेल्स के साथ। हम सभी लोग एक साथ मिलकर के इनवाइट करते हैं, जोरदार ताली से, मिस्टर रोशन कुमार, डबल डायमंड औरंगाबाद से, मिलियनर, डीएक्सन आरबीसी मिलियनर के जबरदस्त मेंबर, फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। तो एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं मिस्टर रोशन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर। इतना बढ़िया परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सभी लोग जहां भी हैं, आपको एक बार फिर से मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा महागुरु, विश्वगुरु प्रोफेसर के एन वसुपलैया सर को, और साथ ही साथ डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर एस रंजन सर, सभी को चरण स्पर्श करता हूं। और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे सिखाए, जो मुझे एक एक चीज बताए कैसे करना है, आज मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, आज जो भी मुझे सिखाया गया है, वो हमारे गुरु जी परम आदरणीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, उनको भी जहां भी हैं सत सत नमन करते हैं। और अभी जिनसे मैं सीखता हूँ, कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं करता हूँ, वो कोई और नहीं है, हमारे गुरु जी निरंजन सर पटना बिहार से, उनको भी सत सत नमन करते हैं। क्योंकि मुझे ये सब चीजें प्रेजेंटेशन बना करके दिखाना नहीं आता, बट उन्होंने मुझे गाइड किए और मैं आज इस चीज को करना शुरू किया, और करते करते आज करने आ गया। तो सब कुछ श्रेय जाता है गुरु लोगों का, क्योंकि बिना गुरु का जिंदगी शुरू नहीं होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जितने भी लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं उनके लिए आज का ट्रेनिंग है, तो नए लोगों के लिए आज का ट्रेनिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पुराने लोगों के लिए है, पुराने लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनको प्रोडक्ट का पावर समझ में आ गया है, उनके लिए है। अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। क्या क्या समझना जरूरी है, मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि सेक्रेट नाम की एक किताब आती है, बाजार में बिकती है, सेक्रेट, द सेक्रेट, और इंटरनेट पे उपलब्ध है द सेक्रेट मूवी के नाम से। आप सभी लोग एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए, और इस वीडियो को जरूर देखिए। जो वीडियो इंटरनेट पे अगर आपको मिलता है तो आप जरूर उस चीज को पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जिसको करने से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका दिमाग का जो अंदर जो सोच है ना, उसको पलट के रख देगा, उसको बदल के रख देगा। मतलब सीधा कहने का मतलब है, उसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। उसमें अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है, आकर्षण का सिद्धांत। उसमें तीन चीजें बहुत जबरदस्त बताई गई है, जिसको बोलते हैं विचार बनाए जिंदगी। आपका जो विचार है ना, आप जो सोचते हैं ना, वही आपकी जिंदगी में होने वाला है, वही आपकी जिंदगी बनाने वाली है। तो एक बार जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए, आप सभी को पढ़ना चाहिए, ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। क्योंकि मैं खुद, मुझे एक बार नहीं, मैं कम से कम 50 बार, 100 बार से कम नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो को। क्यों? जब जब हमें सर जाते थे तो सर बैठा के दिखाते कि इसको देखो, तो देखने के बाद फिर एक नया एनर्जी आ जाता था, अरे हम तो गलत सोच रहे हैं, हमको सोच सही रखना होगा। जब हम गलत सोचना शुरू करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होने वाला है, लेकिन जैसे ही हम सही सोचना शुरू करेंगे तो हमारे साथ सही होना शुरू हो जाएगा। फर्क किसका है? सोच का। इसका फर्क है विचार का। तो हमको विचार को थोड़ा अच्छे तरीके से रखना है, और विचार सही रहेगा तो हमारी जिंदगी सही होगा, विचार खराब होगा तो हमारी जिंदगी खराब हो सकती है। आप सभी लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या? कि हमको अपना सपना लिखना चाहिए, हमको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। आप सभी लोग, जितने भी नए लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सपनों का फाइल जरूर बनाइए। आप हो सके तो अपने घर में एक विजन बोर्ड बनाइए, जिसपे अपना सपना को लिख करके टांग दीजिए। डरिए मत, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पूरा होगा क्या नहीं पूरा, इससे आपको डरने का तनिक भी जरूरत नहीं है। आपका काम है उसको लिख करके टांग देना, बस।
ताकि आप बार-बार जब उस चीज़ों को देखेंगे ना, तो आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जब आप आकर्षित करिएगा, तो वो आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना सपना ज़रूर लिख कर के रखें, आप अपना ड्रीम फाइल ज़रूर बना कर के रखें, आप अपना विज़न बोर्ड ज़रूर लगा कर के रखें, ये सख्त ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, एक नियम है, जिसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन नाम का एक व्यक्ति ने एक नियम दिया और ये नियम आज से नहीं है, बहुत पुराने नियम है और ये नियम 100% सही नियम है। क्या नियम है? ये एग्ज़ाम्पल देकर के बताते हैं कि वर्क एक्सपेंड सो एज़ टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या होता है कि आपका अगर कोई काम करना है आपको अपनी ज़िंदगी में, आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप अगर लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको समय को घटा के रखना चाहिए क्योंकि अगर आप समय बढ़ा दीजिएगा ना, तो काम स्लो हो जाएगा। इसलिए समय को घटाना पड़ेगा। आपको अगर कोई काम करना है और आपको टाइम मिल जाए कि नहीं आपको 1 साल के अंदर करना है, तो आप आराम से करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। लेकिन वही 1 साल के काम को अगर आपको बोला जाए कि नहीं, आपको 1 महीना के अंदर करना है, तब क्या होगा? तब आप 1 महीना के अंदर कैसे करिएगा, उसके लिए काम का स्पीड बढ़ जाता है। तो टाइम घटाइएगा, टाइम घटेगा तो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब टाइम बढ़ा दीजिएगा, तो काम करने की स्पीड स्लो हो जाएगा। ये मेरा नियम नहीं है, ये पार्किंसन लॉ है। ये बताया जाता है कि आपको अगर जीवन में कुछ भी जल्दी पाना चाहते हैं, तो आप उसका टाइम को थोड़ा घटाइए। टाइम को घटाएँगे तो आपका काम जो है जल्दी होगा। तो आजकल क्या होता है बच्चे लोग पढ़ते हैं, 1 महीना टाइम है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे, 28 दिन सूतेंगे, 28 दिन घूमेंगे, लेकिन जब लास्ट का 2 दिन बचता है ना, पूरा जान लगा देते हैं, रात-दिन एक कर देते हैं। तो क्या हुआ? समय कम बच रहा है ना, तो काम फटाफट होने शुरू हो जाता है। सुबह में मीटिंग्स सुबह में पढ़ाई, रात में पढ़ाई, दोपहर में पढ़ाई, फिर रात में पढ़ाई, फिर सुबह पढ़ाई, फिर रात पढ़ाई। इस तरीके से उसका पढ़ाई चलते रहता है। मतलब 2 दिन बचा है ना पूरा जी-जान लगा करके वो करता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी सपना लिखे, जो भी ड्रीम बनाए, समय को इतना मत बढ़ा दीजिए कि काम होबे ना करे। समय को थोड़ा कम रखिए, समय को लिमिट में रखिए, समय जितना ज़रूरी है उतना ही रखिए, ताकि आपको क्या मिलेगा, आपको काम जल्दी होने वाला है। तो इस नियम को अपने जीवन में ज़रूर लागू करना है, सबको लागू करना ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहूँगा कि 4 तरीका है ज़िंदगी जीने का। आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके में आते हैं। नंबर 1 मज़दूरी करना। एक रास्ता है जिससे आप मज़दूरी करके ज़िंदगी को जी सकते हैं, नौकरी करके ज़िंदगी जी सकते हैं। रोज़गार करके ज़िंदगी जी सकते हैं, एक है बिज़नेस करके ज़िंदगी जीना। ये 4 तरीका है ज़िंदगी जीने का। इस चारों की सच्चाई क्या है, ये आपको हर मीटिंग में बड़े-बड़े लीडर सभी लोग बताते हैं कि मज़दूरी जीवन भर करना पड़ता है, नौकरी भी जीवन भर करना पड़ता है, रोज़गार भी जीवन भर करना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है जिसको जीवन भर नहीं करना पड़ता है, केवल 5 साल ईमानदारी से अगर कर लिए, 5 साल जैसे बताया जाए वैसे कर लिए, तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इतना बदल सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। सोचे भी नहीं हो कि आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है। तो करना क्या है, आपको ताकत को समझना होगा कि हम किधर रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन मज़दूरी तो कोई करना चाहता नहीं है। सब क्या चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है? रात-दिन एक करना पड़ता है पढ़ने के लिए। 25,000 की नौकरी के लिए लोग 10-10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई करता है। तब जाके 25,000 रुपया का महीना का नौकरी मिलता है। सोचिए आप ज़रा-सा 15 साल, 20 साल का समय लगा, पैसा खर्च हुआ, हैं? उस सब मिला के तब जाकर के 25,000 रुपया महीना का नौकरी मिलता है। रोज़गार में क्या होता है? रोज़गार करने के लिए आपके पास पूँजी होना चाहिए। आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया पूँजी है। 1 साल सीखिएगा तब जाकर के 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। बहुत बड़ा रकम नहीं बना सकते हैं। छोटा-सा रकम बनाने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, नौकरी में और रोज़गार में। आप खुद से सोच के देखिए, आज लोगों को नौकरी लग गया है तो क्या हो गया? आपका तबीयत खराब है तब वो आपको जाना पड़ेगा। नहीं खराब है तब वो जाना पड़ेगा, सब दिन आपको जाना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया आदमी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि नौकरी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है अपने बच्चे को, ना आप अपनी डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चे को, ना अपना पोस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते अपने बच्चे को। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? लेकिन बिज़नेस एक ऐसा रास्ता है बिज़नेस में क्या होता है, आप हर चीज़ अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना पूरा इनकम को बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए भी मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि बिज़नेस करने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप खुद से सोचिए, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। हार्ड वर्क करना होगा।
हार्ड वर्क कैसे, जैसे आप एक जनरेटर का उदाहरण लीजिए, जनरेटर से आप समझिएगा, जनरेटर को स्टार्ट करने में ताकत लगता है कि नहीं लगता है? शुरू में बहुत ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार ये चक्का घूम जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये फिर धीरे-धीरे अपने आप घूमने लगता है, फिर आप हैंडल को निकाल के रख देते हैं और फिर तेल पानी डालते रहिए, ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो क्या किया आपने? शुरुआत में हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जब आप ज्यादा मेहनत किए तो आपको रिजल्ट ज्यादा आया कि कम आया? कम आया। आप पूरा दम लगाए तब जाके जनरेटर थोड़ा सा घुमा है। ठीक साइकिल के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं, थोड़ा सा शुरू में जाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन चक्का घूमता नहीं है पूरा, चक्का थोड़ा सा घूम के रह जाता है। लेकिन जब वो चलने लगता है तो मोमेंटम पकड़ लेता है, वो स्पीड पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। फिर आपको उतना भार नहीं पड़ता है जितना भार शुरू में पड़ा था। बिजनेस में सेम यही होने वाला। शुरू में आप मेहनत करेंगे, शुरू में आप ताकत लगाएँगे, आपके साथ क्या होने वाला है, शुरू में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिज़ल्ट आपको दिखेगा नहीं। घबराना नहीं है, कभी भी नहीं, रिज़ल्ट नहीं आता है, मत आवे। शुरुआती रिज़ल्ट बहुत छोटा होता है, शुरुआत के रिज़ल्ट से आदमी को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। शुरुआत के रिज़ल्ट से कभी भी उदास नहीं होना, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये छोटा रिज़ल्ट कब बड़ा हो जाएगा, ये आप भी नहीं जानते। ये होने वाला है, क्योंकि आपने उसको सिस्टम के साथ प्लग कर दिया है। सिस्टम के साथ जुड़ने से ये शुरू में मेहनत ज़्यादा लग रहा है, बट धीरे-धीरे जब एक बारी चक्का घूम जाएगा ना, उसके बाद आपको मेहनत कम लगेगा। माय डियर फ्रेंड, डी एक्शन में भी, बिज़नेस करने के लिए भी हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ-साथ कंसंट्रेशन या फोकस, आपके पास फोकस कहाँ है? अगर आपका फोकस सही जगह होगा, तभी आप इस बिज़नेस को जल्दी बिल्ड करेंगे। फोकस सही जगह होना चाहिए। किसी ने कहा है कि यू डोंट गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट। आपको रिजल्ट पर फोकस करने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए आप कभी भी रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करें, तो किस पे फोकस करें, किस पे ध्यान लगाएं? यू गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन द एक्शन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। आपको उस जगह पर ध्यान देना है जिस काम को करने से रिजल्ट आता है। उस प्रक्रिया पर ध्यान देना है, उस काम पर ध्यान देना है जिस काम को करने से रिजल्ट आता है। यानी फोकस कहाँ करना है? रिजल्ट पे नहीं करना है। फोकस करना है उस काम पर जिस काम को करने से आपको रिजल्ट आता है। कौन सा काम करने से रिजल्ट आता है? होम मीटिंग करने से रिजल्ट आता है। कौन सा काम करने से रिजल्ट आता है? होम मीटिंग करने से रिजल्ट आता है। तो आप रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करें, आप केवल होम मीटिंग के ऊपर फोकस करें। कंटिन्यूअस होम मीटिंग करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए। एक दिन आप देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आपको होम मीटिंग के ऊपर पूरा फोकस करके काम करना चाहिए। आप सक्सेस बन सकते हैं। सक्सेस के लिए डायरेक्शन डिटरमाइन्स एंड डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करें, बट सही डायरेक्शन में करें। सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप अपने मंजिल के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। तो बिज़नेस में कहाँ फ़ोकस करना है? उस काम पर जिससे रिज़ल्ट आता है, और वो कौन-सा काम है? वो है आपका होम मीटिंग। होम मीटिंग करना शुरू कीजिए। होम मतलब क्या होता है? घर। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, होम माने खेत समझ लेते हैं, कोई होम माने रोड समझ लेता है, कोई होम माने किराना दुकान समझ लेता है, कोई होम माने होटल समझ लेता है। नहीं दोस्त, होम मीटिंग का मतलब होम माने होता है घर। आप डिक्शनरी में जाइए, आप इस मीनिंग को खोजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि होम मतलब क्या होता है? घर होता है। तो होम माने जब घर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या सिखाया जा रहा है? होम मीटिंग करना, मतलब घर में मीटिंग करना, घर के अंदर घुस के मीटिंग करना, घर के अंदर जाके मीटिंग करना, या अपने घर में बैठा के मीटिंग करना, या उसके घर में जाके मीटिंग करना, वन टू वन मिलना। तो होम मीटिंग का मतलब यही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैं एक आदमी को गया था बताने के लिए। मेरा टीम का एक लीडर हमको लेकर के जाते हैं, बोलते हैं सर आप चलिए एक आदमी को समझाना। मैं वहाँ गया और जाने के बाद पता चला कि ये किराना दुकान के पास एक किराना दुकानदार को समझाना था। तो मैं गया उसकी दुकान पे जाकर के बैठ के समझाना शुरू किया, और जैसे ही उसको समझाना शुरू किया, स्टार्ट तो करबे किया, तब तक एक आदमी आया, बोला भैया 1 किलो आटा चाहिए। वो मेरे को छोड़ के चला गया 1 किलो आटा लाने। अब फिर उधर से वापस आया, बोला हाँ सर, कहाँ थे सर? मैं बोला अभी यहाँ थे। उसके बाद फिर बताते-बताते गए तो फिर थोड़ा देर में कोई आया, बोला सर हमको 100 ग्राम तेल चाहिए। अब वो चल गया तेल लेने। बताइए तो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो समझा रहे हैं, वो गया तेल लेने। वो तेल लेकर के आया, फिर उसको तेल दिया, फिर बोला हाँ सर, कहाँ थे सर? फिर बोले अरे एक और आया, फिर बोला 100 ग्राम चीनी चाहिए। फिर एक आया, बोला हमको 2 किलो आटा चाहिए। अरे गजब हाल है। इस तरह से 3 घंटा मैंने उसके साथ बैठा, और 3 घंटा के बाद मालूम है क्या बोलता है? ठीक है सर, सोच के बताएँगे। हम तो मन-मन समझ गए कि लगता है इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं सर को बताया तो सर बोले कि आप दुकान पे क्यों बताएँ? आपको होम मीटिंग कहाँ है ना सिखाने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए ना बोले थे। आप दुकान पे जाके क्यों बता रहे हैं? आप वैसे जगह मत बताइए जहाँ पर लोग आवागमन चालू है।
क्योंकि ये बात उसको समझ में नहीं आएगा। आप समझाएँगे, कोई आएगा थर्ड पार्टी, वो आके कुछ उल्टा-पल्टा बता देगा या कुछ बोल देगा, आपको बोल देगा या उसी को कुछ काम दे देगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि वो आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता। उस दिन के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, होम मीटिंग का मतलब घर के अंदर मीटिंग करने के लिए बताया जाता है। रोड पे मीटिंग नहीं, खेत में नहीं। आप खेत में लेके कर रहे हैं, कोई झोला में लेके कर रहे हैं, इसको खेत वाला मीटिंग नहीं करना है, होम मीटिंग करना है, घर के अंदर मीटिंग करना है। ये ऐसा वर्क है ना जो आपको रिज़ल्ट देता है। एक चीज़ हमेशा समझिए, ईमानदारी इस बिज़नेस की आत्मा है। आप इस आत्मा को मत निकालिए इस बिज़नेस से। ये अगर आत्मा इस बिज़नेस के अंदर रहेगा तभी ये बिज़नेस चलता रहेगा, नहीं तो ये बिज़नेस चलने वाला नहीं है। ये बिज़नेस चलता है सिर्फ़ इसी से कि आप कितना हॉनेस्ट हैं अपनी टीम के प्रति। आप केवल पैसा का लेन-देन को ईमानदारी नहीं बोलते हैं, ईमानदारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लोग क समझते हैं मेरा पैसा का लेन-देन मेरा नहीं है, ईमानदारी है। जी नहीं सर, ईमानदारी सब कुछ में होता है, ईमानदारी बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। आपके टीम के प्रति आप कितना ईमानदार हैं, आप अपनी टीम के प्रति कितना वफ़ादार हैं, ये भी सब कुछ ईमानदारी के अंतर्गत में आता है। तो आप अपने अपने बिज़नेस में अभी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप प्रोडक्ट का लेन-देन अपने लोगों के साथ ना करें। डायरेक्टली ब्रांच पे, स्टॉक पॉइंट पे जाके प्रोडक्ट खुद से खरीदें बिल के साथ। किसी भी थर्ड पार्टी से लेने का ज़रूरत आपको नहीं है। और पैसा का लेन-देन कभी भी ना करें। ना किसी को पैसा दें, आप खुद से स्टॉक पॉइंट पे जाकर के अपना खुद से बिलिंग कराइए। क्योंकि बीच में आपको कौन गड़बड़ कर देगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ईमानदार रहिए, एक बेईमान मत बनिए। ईमानदारी से रहिएगा तो बहुत दूर तक जाइएगा और बहुत लंबे समय तक चलते रहिएगा। आपका हर सपना पूरा हो सकता है। डोंट फियर द फ्यूचर, प्लान फॉर इट। भविष्य को लेके डरिए मत। कभी भी मत डरिए कि कल क्या होगा मेरे साथ, परसों क्या होगा मेरे साथ, आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा मेरे साथ। कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। प्लान फॉर इट, इसके लिए प्लान करना होगा। हमारा भविष्य कैसा होगा, ये हम जानते हैं। हम जैसा प्लान करेंगे वैसा होगा। मेरा कोई प्लान नहीं करेंगे तो जैसा-तैसा होएगा। आपको अगर कहीं जाना है, आपको 10 दिन पहले मालूम हो गया कि मेरे को कहीं जाना है, तो आप ट्रेन का रिज़र्वेशन कराते हैं ना? एसी का रिज़र्वेशन, जनरल का स्लीपर का रिज़र्वेशन कराते हैं ना? आप करा करके उस ट्रेन में जा करके बैठ जाते हैं और आराम से आपके लिए सीट खाली रहता है। बट अगर आप उसी दिन जाने का कोशिश करेंगे, जिस दिन आपको जाना है, तब क्या होगा? ना तो आपको रिज़र्वेशन मिलने वाला है, हो सकता है कि आपको सीट भी ना मिले, आपको खड़े-खड़े लटक करके जाने का नौबत आ सकता है। तो ये क्यों हुआ? अभी ये आदमी कहेगा मैं ट्रेन से नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ प्लान में है, आपने प्लान नहीं किया। आप प्लान करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। उसी तरह जीवन के साथ होता है, जब जीवन में तकलीफें आना शुरू होता है लोगों की ज़िंदगी में, तो उनको समझ में नहीं आता ये तकलीफ क्यों आ रहा है। ये तकलीफ आपने ही तो मँगाया है, आपने प्लानिंग नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, आज आप लोग प्लान कीजिए। 3 तरह का प्लानिंग सबको करना चाहिए। नंबर 1, पहले आप ड्रीम बनाइए, छोटा सपना, शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम मतलब होता है 1 साल के अंदर आप क्या पाना चाहते हैं। आप एक कागज़ पे लिखिए। आप 1 साल के अंदर क्या-क्या चीज़ पाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं। दूसरा ड्रीम बनाइए 3 साल का, 5 साल का। ये मीडियम ड्रीम हो गया, मीडियम टर्म ड्रीम। यानी मिडल टाइप का मीडियम ड्रीम हो गया। 3 से 5 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं और एक होता है लार्ज ड्रीम, बड़ा ड्रीम, बिग ड्रीम। बिग ड्रीम बनाइए 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी देखना चाहते हैं और जो लिख देंगे ना कागज़ पे, वही होने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये बात सोचिए और अमीर बनिए किताब में लिखा हुआ है, नेपोलियन हिल के द्वारा ये किताब लिखा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये किताब। उस किताब में लिखा है कि आपको जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में चाहिए, वो सारा चीज़ लिख करके कागज़ पे चिपका दीजिए। और सेक्रेट मूवी जब आप देखेंगे सेक्रेट, तो अभी आपको समझ में आएगा कि उसमें भी यही बात बताया गया है कि आपको जो भी पाना चाहते हैं, उसको लिख करके विज़न बोर्ड बना करके अपने नज़र के सामने रखिए। तो भविष्य से डरने का ज़रूरत नहीं है, भविष्य से वो लोग डरते हैं जो प्लान नहीं करते हैं। जो प्लान करेंगे वो कभी भी भविष्य से डरने वाले नहीं है। आप खुद को आने वाले साल में कहाँ देखना चाहते हैं? आज डिसाइड कीजिए, कहाँ देखना चाहते हैं? 1 साल के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं? 3 साल के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? इसका डिसीज़न आज करिए। आज लीजिए डिसीज़न कहाँ जाना है। योर न्यू फ्यूचर स्टार्ट हियर। आपका यहीं से एक नया भविष्य शुरू होता है। आप 3 स्टेप में आप पहुँच सकते हैं। कहाँ पहुँच सकते हैं? तत्काल आप 1 लाख की इनकम पर पहुँच सकते हैं। आप 3 स्टेप को फॉलो कीजिए। नंबर 1, आपने 1500 पॉइंट बनाना सीख लीजिए। कैसे बनाएगा मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे बनेगा। 1500 पॉइंट अपना बनाना सीख जाइए। 1 तारीख को कीजिए, पहली तारीख को करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, जब आपको करने आ जाए, यही चीज़ 6 व्यक्ति को सिखा दीजिए। मतलब इस बिज़नेस में क्या करना है, सीखना है,
और सिखाना है। जो ये काम नहीं करता है उसी का बिजनेस नहीं चलता है। वो बोलते हैं आदमी जोड़ने वाला है, जी नहीं, ये आदमी को सिखाने वाला बिजनेस। आपको सिखाना पड़ेगा, आप पहले खुद सीखिए, उसके बाद लोगों को सिखाइए। 1500 पॉइंट करना सीखिए, 6 लोगों को करना सिखा दीजिए, आपको 900 रुपये आने लगेगा बोनस। बट 900 नहीं आएगा, यहाँ पे कम से कम 2000 रुपये आएगा। ये तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको लगभग 2000 रुपये आएगा। ये 6 लोग अगर आप 6 महीना में तैयार करते हैं, हर महीने एक, 6 महीना में 6 लोग तैयार कर दिए, तो आपको 6 महीना में 2000 रुपये आने लगेगा। आप बोलेंगे सर बड़ी कम है, 6 महीना में 2000। आगे देखिए ना, जिन 6 लोगों को आप सिखाए हैं, अब उनको क्या करना है, उनको भी यही काम करना है जो आपने किया। वो भी 6 लोगों को सिखाएँगे, 6 गुने 6 36। यहाँ पे आपको बोनस 11000 दिखता है, बट आपको 20000 से कम नहीं आएगा। अब आप बताइए, 6 महीना में कहाँ थे आप? 2000 पे। अगले 6 महीना में कहाँ पहुँच गए? सीधे 20000 पे पहुँच गए। और क्या चाहिए? साल भर में 20,000 पे पहुँच गया। तो ऐसे धीरे-धीरे करे हैं तब पहुँचे। थोड़ा स्पीड में जाते तो 6 महीना में पहुँचते। और तीसरा स्टेप क्या है, जो 36 लोग हुए, वो 36 लोग ने 6 लोगों को सिखा दिया। आप लगभग 87,000 रुपए इनकम दिख रहा है, बट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगा। मात्र 3 स्टेप में आप 1.5 लाख रुपया इनकम पे जा सकते हैं। अगर 6-6 महीना में करते हैं तो 18 महीना में आप 1.5 लाख पे जा सकते हैं। 18 महीना में कौन-सा पढ़ाई पढ़ के 1.5 लाख कमा लीजिएगा? बताइए। 18 महीना ईमानदारी से काम कीजिएगा, आराम से 1.5 लाख रुपया आप पहुँच सकते हैं। 1.5 साल में 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? 3 स्टेप में आपका जीवन बदल सकता है। अब आपके सामने 2 गो ऑप्शन है। या तो आप 1 लाख रुपया महीना कमाने पर फोकस कीजिए और आप अपने बच्चों को भविष्य बनाइए, या फिर अभी शादी-ब्याह का खूब टाइम चल रहा है, जाके शादी-ब्याह में पत्तल चाटिए और बाल-बच्चा को बोलिए बेटा तुमको मज़दूरी करना पड़ेगा, क्योंकि हम पत्तल चाटने में लगे हुए हैं, तो इसलिए तुमको मज़दूरी करना पड़ेगा। तो या तो आप पत्तल चाटिए, मज़दूरी कराइए अपने बच्चों से, और नहीं तो आज शादी-ब्याह को छोड़िए और 1 लाख रुपया महीना कमाने पर फोकस कीजिए और 1 से 1.5 साल के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को बदल दीजिए। आपका चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है। अब आपका चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। पैसा आएगा आपके पास तो रोज़ शादी के कार्ड आपके घर में आएगा, और जो शादी में खाना खिलाया जाता है आज ना, वो रोज़ खाने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी अगर आप 1 लाख कमाना शुरू करेंगे तो। लेकिन अगर आप शादी-ब्याह में जाएँगे और आपने इनकम नहीं जनरेट किया है, तो आपको जीवन भर शादी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जीवन भर हर आदमी के शादी में आप जाने के लिए तड़प जाइएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मौका मिला है आपको ज़िंदगी बदलने का, इतना बढ़िया मौका को हाथ से जाने नहीं देना है। 3 स्टेप में 1 लाख रुपया आ सकता है। दम लगा के काम करना है 3 स्टेप में, इतने पैसा नहीं है। 6 लोगों को सिखाने का ये नतीजा है कि 5 स्टेप में 18 लाख रुपया से ज़्यादा इनकम है। अब बताइए, 5 स्टेप में 18 लाख रुपया कम है क्या? 18 लाख रुपया महीना कैसे हो सकता है? 6-6 का स्ट्रक्चर बनाएँगे, 5 स्टेप में तो होगा। क्या 5 स्टेप तक ही चलेगा? नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? बोलिए ना, आप जितना गहराई में जाना चाहते हैं जाइए, जितना चौड़ाई में जाना चाहते हैं उतना जाइए। 6 नहीं, 10, 20, 50, 100 जितना लाइन खोलना चाहते हैं आप खोलिए, आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन अभी आपको तत्काल शॉर्ट टर्म ड्रीम दिखाया गया है कि 6 गो लाइन को पहले खड़ा कर लीजिए, 6 के बाद अगला टारगेट बनाइए 10, उसके बाद अगला टारगेट बनाइए 20, और इस तरह से आप अपना खेल खेल सकते हैं। तो 6 लाइन से आपको इतना पैसा कमाने का रास्ता आपको मिलता है। इसके लिए क्या करना है, 6 आदमी को अगर आपको लाना चाहते हैं, 6 बीज लाना है, तो पहले आप खुद बीज बनिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महीना में 4 यूज़र ज़रूर बनाइए। 4 यूज़र तो कम से कम आपको बनाना ही चाहिए, और 4 में किसी एक को बिज़नेस करना सिखा दीजिए। ये काम लगातार 6 महीना करने से आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। 4 को खाएगा तो एगो को समझ में नहीं आएगा बिज़नेस? आप पूछिए उससे, प्रोडक्ट काम किया कि नहीं किया? अगर प्रोडक्ट काम किया, तो आप बताइए पैसा कमाना चाहते हैं? अगर बोलता है हाँ, 4 में 1 आदमी आपको मिल जाएगा जो पैसा कमाना चाहता है, उसको पकड़िए, और पकड़ करके अगर 1 महीना में 1 आदमी निकालने आ गया, 6 महीना यही काम को लगातार कर दीजिएगा, तो आपका 6 महीना में 6 गो आदमी हो जाएगा। इसके बाद काम कोची रह जाएगा, खाली सिखाना। बस यही ना है, 6 महीना दम लगा के दौड़ना है, 6 महीना मेहनत करना है, उसके बाद 6 गो आदमी मिल गया, उसको सिखा दीजिए, अब वो दौड़ेगा। और उसके बाद आपको सिखाना है, सिखाना मतलब ट्रेनिंग देते रहिए, ट्रेनर बन जाइए, और ट्रेनर बनने के बाद फिर ट्रेनर लोगों को बना दीजिए। आप अब केवल ट्रेनर को ट्रेंड करते रहिए, और उसके बाद घर चादर ओढ़ के सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस चलता रहेगा, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिलैक्स कीजिए, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कब रिलैक्स करेंगे, जब आपका सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद ही आप रिलैक्स करेंगे। तो ये इस तरीके से आप करके आप पूरा मस्ती कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में आपको क्या बात करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ क्या बात करना चाहिए। क्योंकि फील्ड में जब आप जाएँ तो इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करें। क्या बात करना है? आपको प्रॉब्लम होता है कि हमको सर पीवी बनाने में दिक्कत होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीवी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखिए क्या प्रॉब्लम है।
गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी, ये हर घर की प्रॉब्लम है कि नहीं? ये हर घर की समस्या है कि नहीं है? 10 में 9 घर में ये समस्या है। क्या उपाय है? हमारा रेसिगेनो टी, डीएक्सन जैगरी पाउडर एंड डीएक्सन स्पाइरुलिना। अगर ये 3 प्रोडक्ट दे दे तो कैसनो गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी हो, 15 से 20 दिन में जबरदस्त रिजल्ट आता है। अब बताइए, गैस, कब्जियत का मार्केट कितना बड़ा है, आपको अंदाजा है? आपको पता भी है कि कितना बड़ा मार्केट में आप बैठे हुए हैं, सोना के खान पे बैठे हुए हैं। 10 में 9 आदमी को ही प्रॉब्लम हो चुका है। अब सोचिए, 142 करोड़ आदमी इंडिया में है, उसमें 90% लोगों को गैस, कब्जियत है। अब 90% लोगों को गैस, कब्जियत है, आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये सोचिए। गैस, कब्जियत के लोग क्या कर रहे हैं? लोग गैस का दवाई फाँक रहे हैं, कोई चूर्ण फाँक रहा है। अरे इसको पी जाइए ना, इसको मस्त रिजल्ट आएगा, पूछ लीजिए अगल-बगल, क्या ये रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? सबको रिजल्ट आता है, जबरदस्त रिजल्ट आता है। अब आप बताइए, इसका प्रॉब्लम जब हर घर में है, हमको क्या करना है? पहले इस्तेमाल करना है, रिजल्ट मिल गया, इसके बारे में लोगों को बताना है, काम खत्म। उसके बाद कैनोजी साबुन, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, हर लेडीज सुंदर दिखना चाहती है, हर घर में सुंदरता चाहिए। हमारा साबुन हर घर की जरूरत है। आप अपना साबुन के बारे में उसको बता सकते हैं कि देखो भाई, ये गैनोजी साबुन है, इसमें गैनोडर्मा मिक्स किया हुआ है, इसको इस्तेमाल करने से चेहरा के अंदर से गंदगी बाहर निकलेगा, जिससे चेहरा का रंग साफ हो सकता है। तो ये आप बता सकते हैं और बता करके आप दे सकते हैं। यानी हर घर में हमारा साबुन का जरूरत है कि नहीं? सोचिए कैसे पीवी बनेगा, देखिए कैसे पीवी बनता है। कोको जी, हर घर में बच्चा है और हर बच्चे के माँ-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा का दिमाग ठीक रहे। दिमाग को ठीक रखने के लिए कोकोजी जबरदस्त आइटम है। आप 6 महीना खिला के देखिए, समझ में आ जाएगा इसका पावर, कितना जबरदस्त पावर है इसमें। अंदर गैनोडर्मा है, कोकोआ है, जबरदस्त आइटम है। इसके साथ-साथ स्त्री रोग, हर घर में स्त्री रोग है। स्त्री रोग में क्या-क्या रोग रोग होता है, जैसे थकान है, कमजोरी है, आलस है, सुस्ती है, कमर दर्द है, मासिक का प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है। ये हर लेडीज को है, 10 में 9 लेडीज को है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम है। ये 6 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा तो 10 में 8 लेडीज को ठीक हो सकता है। 10 में 8 महिलाएँ ठीक हो सकती है। यानी कि 2 लोग नहीं ठीक होंगे। पहला वो जो ले जाके इसको घर रख देंगे और रोज़ सवेरे उठ के इसको देखेंगे, अगरबत्ती दिखाएँगे इसको कि अब हम ठीक होंगे, अब हम ठीक होंगे। उनको तो ज़िंदगी में ठीक नहीं होना है। और नंबर 2, जो अपना मन से मनमानी करके खाएँगे, जैसे बताया गया है वैसे नहीं खाएँगे, अपना मन से खाएँगे, उनको दिक्कत होगा, उनको ठीक नहीं होगा। ठीक किसको होगा? जो जैसे बताया जाए वैसे खाना है। कैसे खाना है? सबसे पहले साबुन और टी ट्री क्रीम्स को आपको लगाना है। साथ ही साथ वर्जिन ऑयल, जैगरी पाउडर और चाय तीनों मिक्स करके पीना है। स्परना 3 गो सुबह, 3 गो शाम खाना है। इस तरीके से आप हर लेडीज़ को पकड़ सकते हैं, हर लेडीज़ को टारगेट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, हर घर में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? हर घर में ये दे सकते हैं कि नहीं? ₹2340 का आइटम 725 पीवी के साथ। अब बताइए, इतना बड़ा मार्केट में बैठे हैं, अब आपको पीवी बनाने का प्रॉब्लम कहाँ से आएगा? पीवी बनाने का तो झंझट खत्म हो गया आपका। अपना खुद का पर्सनल पीवी ढंग से करना सीखिए। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बता रहा हूँ, नए लोग के लिए नहीं है ये मीटिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे घर की क्या-क्या ज़रूरत है जो हम बाज़ार से लाते हैं और डीएक्सन में वो सब उपलब्ध है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, डीएक्सन में गैनोजी साबुन, स्पाइरुलिना आपके अपने पर्सनल यूज़ में डालिए। रेसिगेनो टी, डीएक्सन जैगरी पाउडर, डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल, डायनावाश, मल्टी क्लीनर, गैनोजी टूथपेस्ट, ब्रश करने के लिए, कोकोजी, हिमालयन पिंक साल्ट, राइस ब्राउन ऑयल, इतना सारा आइटम आपके पास है और ये सारा आइटम बाजार से आप लाते हैं। बट आप क्यों बाजार से लाते हैं? क्या मिलता है बाजार में? सस्ता मिलता है। सस्ता नहीं मिलता है, घटिया क्वालिटी मिलता है आपको। तबीयत खराब कर देगा, आपका बीमारी ला देगा, आपको डॉक्टर के यहाँ पहुँचा देगा। खाते-खाते मर जाइए, पैसों नहीं आएगा। ये सारा प्रोडक्ट खाइए, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये सारा प्रोडक्ट में फ़ायदा क्या? आपको हेल्थ मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, पैसा आएगा, पीवी बनेगा, आपको बोनस आएगा। और क्या चाहिए आपको? अपना खुद का कंपनी है, खुद का बिज़नेस है, तो हम दूसरे को क्यों करें भाई? दूसरे को पैसा क्यों दें? ये सारा प्रोडक्ट अगर हम अपने घर में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा पीवी कितना बनेगा? तनी जोड़ के देखिएगा तो। 1000 पार कर जाएगा कि नहीं पार कर जाएगा? हैं? आराम से 1000 पॉइंट पार कर जाएगा। इसके अलावा आगे आइए, इस बिज़नेस का जड़ क्या है? इस बिज़नेस का जड़ है होम मीटिंग। ये बढ़ता कैसे है? होम मीटिंग से। कैसे बढ़ता है? होम मीटिंग से। खुद करें रोज़, टीम को भी करना सिखा दीजिए रोज़। जब आप होम मीटिंग करना शुरू करेंगे और टीम को भी सिखा देंगे, तो आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप नॉन स्टार हैं या नए हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन 1 होम मीटिंग आपको रोज़ करना चाहिए। रोज़, महीना में 20 होम मीटिंग तो कम से कम होना चाहिए।
और औसत का नियम बोलता है कि 5 में 1 यूजर मिलेगा। 5 को बताएंगे तो 1 यूजर मिलेगा, 5 को बताएंगे तो 1 यूजर आपको मिलेगा। यानी 4 यूजर IN लिख दीजिए, पिन पिन लिख के सेंड कर दीजिए। सेंड कहाँ करना है? नंबर पे 9225583199। इस नंबर पे जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बोनस पिन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको बोनस पिन प्राप्त हो सकता है। आप भी भेजेंगे तो वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा उसी के पास जिसका नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। इसलिए आप लोग बोनस पिन इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी का भी। एडवांस पीवी का रजिस्टर जरूर बनाइए। आप 1 तारीख का पीवी करते हैं, 1 तारीख के पीवी का रजिस्टर बनाइए। कितना लोग किया, कितने लोगों के द्वारा किया गया, और हर महीने इसको बढ़ाइए। 1 तारीख के पीवी को हर महीने बढ़ाइए। और दूसरा चीज, मीटिंग, सेंटर मीटिंग में टिकट कितना लिए और लोग कितना है, ये दोनों संख्या को बढ़ाते जाइए। टिकट कितना लिए, संख्या आदमी कितना है, इस तरह से टिकट की संख्या को बढ़ाते जाइए। टिकट बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ते जाएगा। शुरुआत से ही अपना खुद का बिजनेस समझना, ना कि स्टार रूबी डायमंड बनने के बाद। किसी चीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। खुद सीखिए, टीम को सिखाइए और जिम्मेवार बनिए शुरू से। आसरा मत देखिए किसी का नहीं। उसके बाद क्या करना है? आपको सीखने पर ज्यादा फोकस करना है। जूम मीटिंग आपका अपलाइन आपके साथ करता है, आपके ग्रुप के लिए अलग से करता है। जूम मीटिंग में एकदम बने रहिए, अपने टीम के साथ बने रहिए। देखिए एक बात समझिए, इस बिजनेस में जो जड़ है वो है मीटिंग, मीटिंग 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 मीटिंग। अगर आप फील्ड में खूब दौड़ रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं और मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जबकि मीटिंग में बार बार एक ही चीज बताई जा रही है, फिर भी आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और फील्ड में खाली काम किए जा रहे हैं, 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 माय डियर फ्रेंड, आप जिंदा लाश बन जाइएगा। ये आप जान लीजिए, जिंदा लाश बन जाइएगा। मीटिंग से अपने आप को जोड़िए और मीटिंग से अपने टीम को जोड़िए। जिसने मीटिंग से अपने आप को जोड़ा, जिसने मीटिंग से टीम को जोड़ा, उसका बिजनेस चल दिया। अपने से सब करने लगिएगा तो नहीं होगा। सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। मीटिंग से अपने टीम को जोड़िए, मीटिंग से अपने आप को जोड़िए, जूम मीटिंग में बने रहिए। टीम को भी जूम मीटिंग सिखाइए करना। किसी को भी बताने जब जाते हैं आप, तो कुछ काम है तो जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनाइए, कम से कम 120 आदमी का। अगर आप पहली बार हैं, 120 आदमी का लिस्ट बनाइए। एक अच्छा संबंध विकसित करिए। एक अच्छा संबंध डेवलप करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? जब आप उससे बातचीत करेंगे, हालचाल लेंगे, तब आपका एक अच्छा संबंध बनना शुरू हो जाएगा। पता लगाएं इनके घर में क्या दिक्कत है। जब आपको बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसके घर में क्या दिक्कत है और हम इसको कैसे मदद कर सकते हैं, हेल्प कैसे करना। किसी को बताने से पहले टाइम फिक्स कर लें। शुरुआत में जब भी किसी को बताने जाए तो कोशिश करें कि इसको एक अच्छा यूजर बनाना है। माय डियर फ्रेंड, डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट और डीएक्शन जैसा मार्केटिंग प्लान कहीं नहीं है। इस प्रोडक्ट का पावर को यूज कीजिए ना। ये पावर जो मिला है हमारे पास, इस पावर को यूज कीजिए। एक अच्छा यूजर बनाने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट के रिजल्ट से जब वो प्रभावित हो जाए, जब उसको अच्छा लगे, तब उससे पूछिए। पैसा कमाना होगा तो बोलना, पैसा कमाना चाहते हैं तो बताइएगा। बस सिंपल है, ज्यादा फोर्स मत कीजिए उसको। प्यार से पूछिए, पैसा कमाना होगा तो बताइएगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं है। क्यों ऐसा करना? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसका नाम है यूएसबी, यूज शेयर एंड बिल्ड। पहले यूज करे, फिर शेयर करे, फिर बिल्ड करे। तो इस तरीके से किसी को बताने जाए तो जरूर करे। खुद से ये सारी चीजें अपनी टीम को सिखाना जरूरी है। नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? बाद में आप गधा हो जाएंगे। आपका डाउनलाइन आपके ऊपर बैठ करके डंडा दिखाएगा, बोलेगा चल गधा चल, चल गधा चल। आपको गधा बना के दौड़ाएगा। इसलिए अपनी टीम को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाएं। कब? शुरू से सिखाएं। अपने से चलना सीखो। जहां दिक्कत आएगा हम बताएंगे, अपने से चलना सीखो। ढोइए मत, गधा नहीं है आपकी, ढो रहे हैं सबको। आप लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। साथ ही साथ सेंटर मीटिंग करना बहुत जरूरी है। सेंटर मीटिंग कीजिए और सेंटर मीटिंग वीकली होना चाहिए। महीना में एक बार नहीं होना चाहिए, सप्ताह में, हर सप्ताह को होना चाहिए। एक दिन फिक्स कीजिए और लगातार मीटिंग कीजिए। मीटिंग और होम मीटिंग, सेंटर मीटिंग, जूम मीटिंग कभी भी बंद नहीं करना। ये मीटिंग का ही बिजनेस है। जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितना ज्यादा मीटिंग करते रहेंगे, उतना ज्यादा ये बिजनेस चलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। मीटिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस। मीटिंग ही इस बिजनेस का ऑक्सीजन है। अगर इसका ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए मीटिंग 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 नहीं छोड़ना। सेंटर मीटिंग जब भी करे, टिकट लगा के, टिकट से करे। टिकट थोड़ा छोटा छोटा टिकट, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया टिकट लगा करे। इससे क्या होगा? जो लोग आएंगे कम से कम बैठ के सुनेंगे, ना तो सब फरार हो जाएंगे, को ना बैठेंगे। सेंटर मीटिंग की टिकट बेचना सीखिए और सेंटर मीटिंग पे संख्या बढ़ाइए। सेंटर पे बढ़ा बढ़ा के आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? अपलाइन डाउनलाइन दोनों लोगों से कॉल करके बात करना शुरू कीजिए। कॉल करके बात करना बहुत जरूरी है। डेली ये काम होना चाहिए। सुबह उठने के बाद अपलाइन से आशीर्वाद लेना
और डाउनलाइन को बात करना, बाबू क्या हालचाल है, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तैयारी है, आज का क्या प्लान है, ये बात करना बहुत जरूरी है। अपलाइन से बतियाना, सर आप कैसे हैं, अपलाइन का काम है अपने डाउनलाइन से बात करेगा। ये बात करने का बिजनेस है। बात करते रहिए, 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 बस बात करने का बिजनेस है। डेली कॉल कीजिए, डेली कॉल करके बात कीजिए। अब जब बात करना शुरू करेंगे ना, तो एक भी आदमी नहीं मरता है। मरता आदमी क्यों है? जब आप बात करना बंद कर देते हैं। जब आप बात करना बंद करते हैं, उसको लगता है ना खत्म हो गया सब। आपका आदमी आपके साथ ज्वाइन करने के बाद टिकता काहे नहीं है? आपको मालूम है काहे नहीं, काहे टिकता नहीं है? क्योंकि आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। और संतुष्ट करने के लिए आपको मैंने प्रोडक्ट बताया, उस प्रोडक्ट को जैसे ही आप देंगे, जब उसको रिजल्ट मिलेगा तो वैसे ही संतुष्ट हो जाएगा। और संतुष्ट, जब ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा और उसका पैसा वसूल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा उसको। अरे ये तो बड़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको खाने से तो मेरा रिजल्ट आ गया, इसको खाने से मेरा पैसा भी जो लगा था वसूल हो गया। प्रोडक्ट से जब उसको प्यार हो जाएगा तो बार बार खरीदने का मन करेगा, उसको रीपरचेजिंग बार बार करेगा। जब रीपरचेजिंग करेगा तो प्रोडक्ट की सिफारिश भी करेगा। कोई मिल गया तो उसको बताएगा भी। ऐसे बहुत सारे लोग डीएक्शन में हैं जो बताते चलते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है और वो रिजल्ट से प्रभावित हो गए हैं, प्रोडक्ट से प्यार हो गया है उनको। इसीलिए किसी को भी प्रोडक्ट जब देते हैं तो सही प्रोडक्ट दीजिए, उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट मत दीजिए। जो आपको मालूम नहीं है, एक बार पूछ करके दीजिए। कैसे इस्तेमाल करें ये जरूर बताइए। नहीं बताइएगा तो फिर वो कैसे खाएगा? उल्टा पल्टा खाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और कोशिश कीजिए कि उसका लागत कम लगे। ज्यादा पैसा उसको लगवा दीजिएगा ना, तो फिर दोबारा नहीं आएगा आपके पास। कम पैसा लगवाइए, कम लागत में उसको ज्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए। ये प्रयास कीजिए। ये कैसे हो सकता है? ग्राहक को टिकाना अगर है तो हर 2 दिन पर कॉल करके बात करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे एक अच्छा संबंध बनता है। और ये संबंध बनाने का ही बिजनेस है। सारा खेल संबंधों का है। ये कला में जो माहिर होगा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशनशिप पे टिका हुआ है बिजनेस। अब आप बताइए, जिसका रिलेशनशिप सही रहेगा वो निश्चित रूप से उसका बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जो रिलेशनशिप खराब कर लेगा, प्रोडक्ट देने के बाद आप डायरी पे लिखिए कि आज मैंने किसको प्रोडक्ट दिया। आप किसी को बताने जाते हैं वो भी लिखिए, आज आपने किसको बताया, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखिए। आपने किसको प्रोडक्ट दिया उसको, और हर 2 दिन पर उससे बात करते रहिए कि भैया प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, कैसा है, कैसा है, खाते रहिए। 15-20 दिन खा लेवे तब समझ में आएगा, तब पूछिए कि अब बताइए कैसा रिजल्ट आया है। जब उसको रिजल्ट आ जाए तब उससे पूछिए आप पैसा कमाना चाहते हैं क्या? चाहेगा तो लाइए, नहीं चाहता तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। नंबर 1, यूजर। यूजर को कभी भी पीवी बनाने के लिए प्रेशर नहीं देना है कि नहीं तुमको पीवी बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूजर को पीवी बनाने का प्रेशर दिए तो प्रोडक्ट से नफरत करने लगेगा। इतना नफरत करने लगेगा कि वो खाना बंद कर देगा। इसलिए कभी भी यूजर को पीवी बनाने के लिए प्रेशर मत दीजिए। जब मन करे तब वो चाय लेवे, जब मन करे तब वो स्पर्ना लेवे, जब मन में आवे तब जाके कुछ लेवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस करने वाले को बोलिए बाबू सिस्टम से काम करना है। जब वो बिजनेस करने के लिए आ गया तो उसको नियम बता दीजिए कि आपको सिस्टम से काम करना है, 1 तारीख को अपना पीवी करना है। ये सारी चीजें जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस का रास्ता क्या है? सिस्टम। ड्रीम इंटू हार्ड वर्क इंटू सिस्टम बराबर सक्सेस। सपना तो आपके पास है ही, हार्ड वर्क भी है, लेकिन आप सिस्टम को तोड़ दिए हैं। सिस्टम को पकड़िए। अगर सिस्टम जीरो हो जाएगा तो सक्सेस जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है किसी भी अंक में जीरो से गुना करिएगा, सारा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम को भी आप थोड़ा मजबूत कीजिए, सिस्टम को फोकस कीजिए। 1 तारीख के पीवी को मजबूती के साथ करना शुरू कीजिए। और 1 तारीख के पीवी, हमारे गुरु जी श्री स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब एक ही चीज बोलते थे कि बेटा सब कुछ छूट जाए लेकिन 1 तारीख के पीवी मत छोड़ना कभी नहीं। मैं आज तक नहीं छोड़ा। मैं आज तक 1 तारीख के पीवी को, सिस्टम को फॉलो करता हूँ। उसका नतीजा है कि आज बिजनेस बढ़ रहा है। और आपको भी, आप भी अगर सपने के साथ हार्डवर्क करेंगे, हार्डवर्क के साथ सिस्टम के साथ हार्डवर्क करेंगे, सफलता निश्चित है। बिलीव इन योर ड्रीम। सपनों पर विश्वास कीजिए माय डियर फ्रेंड। सपने देखना शुरू कीजिए, सपने पर विश्वास कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध भी यही बात बोलते हैं कि आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो आप सोचिए ना, आप जो सोचेंगे वो जब बन सकते हैं, तो वही सोचिए ना जो आपको बनना है। वही दिन भर अपने दिमाग में बैठा के रखिए जो आपको बनना है। दिन रात इसीलिए कहते हैं कि आपके दिमाग में आप नहीं बैठा पाइएगा, क्योंकि रोज 60,000 विचार हमारे दिमाग में आता है। कैसे रोक पाइएगा? कैसे रोकिएगा? नहीं रोक पाइएगा। इसीलिए सपना को लिख के टांगा जाता है। लिख के जब टंगा जाएगा तो आप भुला नहीं पाइएगा। जब उसको देखिएगा तो आपको याद पड़ जाएगा।
होता क्या है प्रॉब्लम, जब आप नहीं माइंड में नहीं लिखते हैं तो माइंड में आया और भुला दिया। आपको पता नहीं है कल का सोचे थे, परसों का सोचे थे, आपको खुद याद है 5 दिन पहले क्या खाए थे आप, आपको खुद याद है 5 दिन पहले कौन सा शर्ट पहने थे, आपको खुद याद है कि 5 दिन पहले आप कहाँ 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 गए थे। सोचिए आप, आपको याद नहीं रहेगा। 60,000 विचार रोज आ रहा है, कहाँ से याद रहेगा, कहाँ खाए थे, कहाँ पिए थे, कहाँ कहाँ गए थे, किससे क्या बात किए थे, याद थोड़ी रहेगा आपको, संभव ही नहीं है। 60,000 विचार आता है, वो सब भुला दिया। तो आप सपना को लिख करके टांगिए, ताकि आप उसको देखेंगे तो फिर वो उस तरह का विचार उत्पन्न होगा, और जब विचार उत्पन्न होगा तो वो ऑटोमेटिक आप उधर जाना चाहेंगे। आजकल क्या दिक्कत है, आदमी है 6 फीट का और समस्या है 9 फीट का, यानी जिस व्यक्ति से मिलिए समस्या का पहाड़ है सबके पास। सब बोलता है कि मेरे पास सर बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या। सबके पास बहुत समस्या है, इसीलिए हर व्यक्ति को खाली समस्या दिखता है। तो 6 फुट का आदमी 9 फुट का समस्या, अगर आप चाहते हैं कि समस्या को हटाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, 24 फीट का दीवार खड़ा कर दीजिए सपना का, ताकि आपको समस्या दिखबे ना करे, खाली सपना दिखे। अब तो गाड़ी लेना है, अब कार लेना है, अब की इतना बिजनेस करना है, अब की इतना बिजनेस करना है, अब की अपनी टीम को यहाँ पहुंचाना है, अब की यहाँ लेकर के जाना है। 6 फुट का आदमी 24 फुट का सपना लेके चलेगा, समस्या दिखना बंद। अभी धूप चल रहा है, गर्मी का सीजन है, लोग बोलेंगे हम फील्ड में नहीं जाएंगे, का है भाई, करिया हो जाएंगे। तो करिया नहीं होइएगा, जब आपके पास सपना रहेगा ना तो करिया नहीं होइएगा, सपना नहीं रहेगा ना तो करिया नहीं, कलुट्टा हो जाए, कलुट्टा बुझाया, काला हो जाए, काला। एकदम एगो वीडियो आया था, करिया हो गली भाई, वो वाला वीडियो आप देखिएगा, भेज देंगे आपको। तो आप सपना नहीं रहेगा ना तो कालूटा हो जाइएगा, क्योंकि आप बिना सपना के दौड़ रहे हैं ना, तो मरना ही है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, अपना सपना को बड़ा रखना है, सपना को हाई करिए। समस्या से 3 गुना बड़ा सपना होना चाहिए, यह है सक्सेस का चाबी। सक्सेस का चाबी, हर चाबी का 3 गो घाट होता है। सक्सेस का चाबी बोलता है कि सबसे पहले आपके पास सपना होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं आप डीएक्शन, ये लिखिए आप, और क्या पाना चाहते हैं डीएक्शन से, ये भी लिखिए। नंबर 2, विश्वास, उस सपने पर आपका विश्वास कितना है। जब विश्वास रहेगा तो कमिटमेंट आएगा, विश्वास रहेगा तो एक्साइटमेंट आएगा, विश्वास रहेगा तो पेशेंस रहेगा, धैर्य आएगा। इसलिए विश्वास करना, पेशेंस के साथ काम करना, पूरे जोश जुनून के साथ काम करना, और पूरे संकल्प लेके काम करना। लेकिन ये 2 चीज हर आदमी के पास होता है। जिससे मिलिए ना, बोले अरे सर मेरे पास सपना तो है फिर भी हमारे क्या नहीं बढ़ रहा है, मेरे विश्वास भी है सर कि हम डीएक्शन से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग को देख रहे हैं डीएक्शन से सफल हो रहे हैं, हमारा भी हो सकता है। तो फिर करता क्यों नहीं है, होता क्या नहीं, वो आदमी पूछता है सर मेरे से होता क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ आपसे क्यों नहीं होता, क्योंकि आप चाबी का तीसरा घाट घुसाइबे नहीं किया। अब तीसरा घाट क्या है, सिस्टम। सिस्टम मतलब डुप्लीकेशन बाय मास। सिस्टम वही जो सब कुछ डुप्लीकेट कर दे, आसानी से कर दे, वही सिस्टम है। अब सिस्टम है ये नहीं है, सिस्टम 1 तारीख की पीवी करना ही नहीं है, तो नहीं करना है तो जाइए आउट होइए, अपना सपना लेके बैठे रहिए, फेथ लेके बैठे रहिए, क्या होना है। सिस्टम के साथ अगर करेंगे ना तो सफलता मिलना गारंटी है, तय हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, चेंज योर बैड हैबिट, बदलिए अपनी गंदी आदतों को। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ, अपनी आदतों को बदलिए, जीवन अपने आप बदलेगा। इतना अभी तत्काल शुरू कर दीजिए। क्या, नंबर 1, 1 तारीख की पीवी करने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। नहीं करते हैं, करना शुरू कीजिए, ये सफलता का मूल मंत्र है। नंबर 2, मीटिंग ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा खुद को रखिए, साथ में टीम को भी रखिए। एक ही चीज बार बार बताया जाता है मीटिंग में, फिर भी जाना है, टीम को लेके जाना है, बार बार जाना है मीटिंग में। नंबर 3, रोज कम से कम 1 आदमी के साथ होम मीटिंग करिए, 1 होम मीटिंग रोज करने की आदत डालिए। और नंबर 4, प्रतिदिन अपने गुरु से और अपने डाउनलाइन से जरूर बात कीजिए। इतना तत्काल आपको शुरू करने की जरूरत है। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरे का रास्ता भी रोकता है। कभी भी लाइफ में किसी के पास सामने पत्थर की तरह मत बनिए, जो रास्ता को रोकने वाला मत बनिए, पानी की तरह बनिए। और आखिरी में मेरा यही मैसेज है कि जब आप घर में रहेंगे तब लक्ष्मी जी आपके घर के बाहर रहेगी, लेकिन जैसे ही आप फील्ड में रहेंगे लक्ष्मी जी आपके घर में रहेगी। तो आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं आएंगे। आप फील्ड में जाना शुरू करेंगे, होम मीटिंग करना शुरू करेंगे, लक्ष्मी जी दौड़े आपके घर में पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को रखना है कि आपको घर में रहना है, डिसाइड आप कीजिए। आपको लक्ष्मी जी को बुलाना है तो निकलिए बाहर घर से और रोज होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।